सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। बनता है सबसे नया ओपन करना, कैसे करते हैं, MS वर्ड में जाते हैं, इस प्रकार रिसेंट वाले ओपन करना, ठीक है। नहीं तो आप कहाँ चले जाओ, ब्लैंक में, बनी बनाई टेम्पलेट भी दी हुई है, टेम्पलेट मतलब पहले से बनी बनाई, ठीक है। हम सीधे चलते हैं यहाँ पे ब्लैंक में चलते हैं और ब्लैंक में जाकर इसको क्लोज करके यहाँ कुछ मैटर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं कंप्यूटर प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत है तो क्या आ गया, रेड बटन, यू पहले आ गया, यू को बाद में कर दो। और उसके नीचे अपन ले आते हैं कुछ पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ वाला ही प्रैक्टिकल हमारा। इसको कर देते हैं फॉर्मेट, जैसे आप हेडिंग बंद कर देते हो, टाइटल डाल देते हो, तो सब पता हमको, ठीक है। उसके बाद इनको कर देते हैं अपन अलाइनमेंट सेट करना, तो ठीक है, नहीं तो अभी वैसे ही रहने दो। चलो हम चलते कहाँ पे, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब। उसके बाद चौथे नंबर का टैब है कौन सा, पेज लेआउट। पेज से क्या समझते हैं बताओ जरा। पेज, पेज मतलब जो प्रिंट आता है ना, उसको पेज बोलते हैं। तो आप ध्यान से देखो, ये देखो जूम इन और जूम आउट की बटन दिख रही, प्लस करेंगे तो क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति को आंखें फाड़ फाड़ के देखते कि नहीं अपन, तो मतलब अच्छा जम के आंखें फाड़े तो बड़ा दिख जाएगा, भले ही नहीं दिखता, पर कैमरा की आंख फाड़ फाड़ के देखेंगे तो क्या होगा, जूम इन होता है कि नहीं होता। तो ये प्लस का मतलब वो ही है, जूम इन करना, और माइनस मतलब जूम आउट करना, ठीक है। तो ये आप करके देख लेना। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बार घुमाना, ये चक्का दिख रहा है, कंट्रोल दबाए और देखो आगे की ओर घुमाए तो बड़ा, पीछे की ओर घुमाए तो छोटा, ये शॉर्टकट है। देखो वहाँ ऑटोमेटिक वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो या तो आप यहाँ से कर लो आपकी ज़रूरत, और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट कर लो, ठीक है। सुविधाजनक वैसे यही है कंट्रोल वाला। तो हमने यहाँ से देखो हमारे डॉक्यूमेंट को थोड़ा बड़ा कर लिए। कहाँ चले हम, पेज लेआउट में। पेज लेआउट में बहुत सारे ग्रुप दिख रहे हैं, पर हमारे लिए देखो एक पेज सेटअप काम का है और एक है आपका पैराग्राफ। तो पेज सेटअप, पेज की सेटिंग करने का मतलब सिंपल आप समझो, जब आप प्रिंट निकालोगे तो प्रिंट ऐसा दिखेगा। चलो इसको और थोड़ा सा हम टेक्स्ट को बढ़ा लेते हैं। जैसे ये टेक्स्ट हमारे पास में है, इसको अपन और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, पेस्ट करें अपन, है ना। अब देखो चारों तरफ से देखो मार्जिन दिख रही, मार्जिन मतलब हो जाता जगह छोड़ना। प्रिंट आने के बाद जो जगह खाली छूटी रहती है उसे मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन चारों तरफ से छूटी रहती, इसलिए 4 प्रकार की मार्जिन है, टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है और राइट। ऐसे हिंदी में बोल सकते, ऊपर वाली, नीचे वाली, लेफ्ट मतलब बाएं तरफ की और दाएं तरफ की, ठीक है। मार्जिन को हाशिया बोलते हैं हिंदी में, है ना। हाशिए में लिखो, कॉपी में आता है कि नहीं, कि भाई उस हाशिए के बाहर लिखते हैं आप, उसमें सिर्फ वो डालते प्रश्न क्रमांक उत्तर, डालते कि नहीं डालते, कि किनारे से लिखना शुरू कर देते। किसी को कम पड़ती जगह वो ऊपर भी लिख देता, ऊपर वाले हेडिंग वाले में इधर भी लिख देता, तो वैसे में दिक्कत होगी। तो इसलिए हाशिए मतलब मार्जिन में काम करना चाहिए कि नहीं, मार्जिन छोड़ी जाती है जगह खाली छोड़ने के लिए। तो मार्जिन को कम ज़्यादा हम रूलर से कर सकते हैं। जो रूलर दिख रहे हैं देखो आपको स्केल, इस रूलर में ध्यान से देखो, ये जो देखो हमको पॉइंट दिख रहा नहीं वाला, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसको राइट इंडेंट बोलते हैं। अब इंडेंट क्या होता है बाद में देखेंगे। इसमें जैसे हम ऊपर गए देखो एरो कैसी हो गई, देखो यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ आए तो डबल एरो हो गई। डबल एरो जैसे आई तो माउस की लेफ्ट बटन को क्या करना है, हमको पकड़ना है, और लेफ्ट बटन जैसे पकड़ोगे और घसीटोगे देखो ध्यान से जगह ज़्यादा हो गई, है ना। हम मार्जिन को ऐसे बोल सकते हैं, खेत के चारों तरफ मेड़ होती कि नहीं, जगह छोड़ते कि नहीं, उससे ये तो पता रहता है कि सेपरेशन बना है। और अगर मेड़ न रहे तो ट्रैक्टर वाला आया और पूरे एक साथ दूसरे खेत को भी जोत के चला गया, तो ऐसे में दिक्कत होगी कि नहीं। तो मेड़ होना अच्छी बात करें। ऐसे यहाँ पेज में टेक्स्ट और बाउंड्री को दूरी निर्धारित किससे होती है, मार्जिन से। तो मार्जिन कम ज़्यादा हम रूलर से कर पा रहे हैं। ये देखो इधर भी ध्यान से देखो, यहाँ भी डबल एरो आती है, देखो बीचों बीच में लाओगे डबल एरो आ गई। इसको भी आप पकड़ कर ऐसे खींचोगे देखो, पर डबल एरो नहीं आएगी तो मत खींच देना। देखो सिंगल एरो भी आती है, और सिंगल एरो पकड़ कर खींचोगे दिक्कत हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये देखो गलत हुआ ना, गलत हुआ मतलब उदाहरण के लिए हम इस पैराग्राफ में है कि नहीं, तो यहाँ देखो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है, ये देखो एक ही लाइन गई, पूरी ले जाना तो डबल एरो करेंगे कि नहीं, और अगर नीचे वाली ले जाना सिर्फ तो नीचे वाली लेफ्ट इंडेंट बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा पूरा पैराग्राफ जाएगा देखो। तो ये कॉमन है रूलर। ऐसे ही देखो ऊपर वाली मार्जिन कम करना ज़्यादा करना वो आपके ऊपर है। ऐसे नीचे वाली देखो, यहाँ नीचे आओगे देखो नीचे वाली मार्जिन को कम करना या ज़्यादा करना किससे हो रहा है, रूलर से। तो यहाँ पे भी पहला ऑप्शन दिया क्या, तो मार्जिन बनी बनाई दी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारी मर्जी से कभी भी थोड़ी कर लिए कभी ज़्यादा कर लिए, पर यहाँ बने बनाए दिए कि नहीं। जैसे आप वाइड कर देते हो तो वाइड मतलब देखो ज़्यादा जगह छूट गई होगी।
आप कर देते हो क्या, मॉडरेट, तो देखो इसके अलावा आप कर देते हो नैरो या नॉर्मल कर देते हैं। नैरो का मतलब बहुत कम, देखो मार्जिन देखो बहुत कम छूटी होगी, समझ गए। तो ये मार्जिन अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप बढ़ा घटा भी देना। सबसे अच्छी कौन सी होती है, नॉर्मल होती है, जिसमें देखो चारों तरफ से एक एक पॉइंट छोटा है, मतलब एक एक इंच मान लो, ये देखो एक एक इंच चारों तरफ से छोड़ दिया, समझ गए। आप कभी कभी आप जो है पेज ऐसा प्रिंट निकालते होंगे और कभी कभी पेज आड़ा प्रिंट निकालते हैं, निकालते कि नहीं निकालते, तो उसके लिए होता है ओरिएंटेशन। देखो आप लैंडस्केप कर देते, देखो पेज चौड़ा हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। पोर्ट्रेट कर देते तो पेज खड़ा हो गया। तो ये आपकी मर्जी, जब आपको जैसा लगता है। हम ज़्यादातर पेज कौन सा लेते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे A4 लेते हैं, है ना। A4 आप सेलेक्ट कर लो, पर आपके प्रिंटर में सपोर्ट है, मान लो देखो लीगल है, स्टेटमेंट है, या जो भी पेज A3 है, A3 फोटोकॉपी निकाल देती बड़ी वाली, है ना। तो अगर A3 सपोर्ट कर रहा था आप इस साइज़ को ले लेना, पर हम ज़्यादातर कौन सा यूज़ करते हैं, A4। फोटोकॉपी A4 में होती है, हमारी कॉपी का साइज़ भी लगभग क्या होता है, A4 होता है, बड़ी वाली। तो A4 सेलेक्ट कर लिए, 3 चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद क्या दिख रहा है, कॉलम का मतलब होता है ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एक कॉलम है कि 2 कॉलम है, यहाँ से लेके यहाँ तक बताओ। हमने टेबल बनाया कि नहीं, बताओ। टेबल बनाए ना, ये देखो टेबल बनाए। अभी बताओ इसमें कितने कॉलम है, 2 है ना। तो 2 कॉलम मतलब एक पेज को 2 भागों में बांट दिया उनने। अब यहाँ बताओ, यहाँ एक पेज को 2 भागों में बांटा कि एक ही में है, एक ही है, मतलब कॉलम कितना है, या फिर बोल दो नहीं है, कॉलम नहीं है भी तो एक है, ठीक है। तो यहाँ कॉलम नहीं है, तो नहीं है को हाँ में बदलने के लिए क्या करते हैं, 2 करे, देखो एक ही हो गया, और एक 3 में बदलना। तो ये समय समय पे हमको कभी अलग अलग सेक्शन में बनाना होता है, उसके लिए कर देते हैं, ठीक है। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट से कम रहेगा और राइट से ज़्यादा, ऐसे राइट से। अभी कब लिखा जाता है, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखते तब लिख सकते हैं, या फिर हम कभी कभी ऐसा नहीं करते कि इधर शॉर्ट पॉइंट लिख दी, इधर डिफाइन कर दी उसको, मान लो कंप्यूटर है उसको समझा दिए उधर साइड, तो ऐसा भी कर सकते हैं। टेबल में करते हैं ऐसा। तो ये हो जाते हैं आपके कॉलम को डिवाइड करना। अब ध्यान से देखो, हमने ये तीनों चीज़ें पढ़े हैं, इसमें पेज सेटअप लिखा है, यहाँ छोटी सी बटन आती है, देखो दिख रही, यहाँ भी दिख रही। इस बटन को डायलॉग लॉन्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलॉग लॉन्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायलॉग बॉक्स को लॉन्च कर रही हो। अब यहाँ ध्यान से देखो जरा, मार्जिन दिख रही कि नहीं, चारों मार्जिन होती पता है, टॉप बॉटम लेफ्ट, और एक और ध्यान से देखो, कॉलम पहले अपन कर देते 0 मतलब 1, और अब फिर चलते कहाँ, पेज सेटअप में। और पेज सेटअप में चलने के बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा भी सकते यहीं से और घटा भी सकते, ये चारों पॉइंट दिए हुए बढ़ाने घटाने के। उसके बाद नीचे एक और दिख रहा है गटर मार्जिन। गटर मतलब क्या होता है, नाली, पर नाली को नाली ना बोलकर अपन ऐसा बोलेंगे, 2 चीज़ों के बीच की जगह को गटर बोला जाता है। रोड और घर के बीच की जगह क्या बोल रहे हैं, गटर, मतलब उसकी भाषा में अपन ने बोल दी नाली, पर गटर का मतलब हो जाता है 2 चीज़ों के बीच की जगह, या ऐसा बोल दो कि बीच का स्पेस, ये 2 जन बैठे बीच का स्पेस क्या कहलाएगा, गटर। ऐसे ही टेक्स्ट और जो बाइंडिंग है उसके बीच की दूरी को बोलेंगे गटर। बाइंडिंग करवाते कि नहीं करवाते, बाइंडिंग करवाते हैं तो ध्यान से देखना, कुछ बुक ऐसे फाड़ फाड़ कर पढ़ना पड़ता है हमको, है ना। क्यों, क्योंकि बाइंडिंग में टेक्स्ट दब जाता है। मोटी बुक आती, कुछ छोटी रहती, कोई बात ही नहीं, स्पायरल में भी कोई दिक्कत नहीं, पर बाइंडिंग अगर हार्ड बाइंडिंग कर रहा है तो अपने को जगह छोड़ना पड़ेगा कि नहीं ज़्यादा, तो जगह छोड़ी जाती है, वो बाइंडिंग की जगह कहलाती है, जिसे गटर मार्जिन बोलते हैं। जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ध्यान से देखना है, प्रीव्यू में देखो, जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो हमने जो मार्जिन छोड़े उसके कोई मतलब नहीं हो, उसकी अलग मार्जिन छूट रही, बाइंडिंग की मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। अभी पोजीशन कैसी है, लेफ्ट है कि टॉप है, इसको अपन देखो टॉप भी कर सकते हैं। डायरी वगैरह देखे होंगे ऐसी आपने, ऊपर से मार्जिन मतलब बाइंडिंग होती है, तो ये आप देख लेना, तभी बुक वगैरह बनाते हैं उसके लिए छोड़ लेना ये। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर समझाना तो पड़ेगा, एग्जाम में आज नहीं समझाओगे, 0 कर देते, कोई मतलब नहीं। पोर्ट्रेट मतलब खड़ा पेज, लैंडस्केप मतलब आड़ा पेज, अब भी देखे थे। उसके बाद अपन ने पेपर में भी देखे थे कि भाई A4 लेना है, जो भी लेना, बस इतनी चीज़ें रहती। तो आपको ये वाला समझ में आ गया इतना, है ना। ये तो प्रीव्यू दिख रहा है, और नॉर्मल रहने देना। उसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट में इफेक्ट अप्लाई होना चाहिए, इसलिए होल डॉक्यूमेंट। सेट एज डिफ़ॉल्ट का मतलब हो जाता है ये चीज़ हर एक डॉक्यूमेंट में अप्लाई होना चाहिए, तो अपन क्या कर देते, सेट एज डिफ़ॉल्ट। जैसे आपको घर में कोई इंस्ट्रक्शन दिए कि ऐसा काम मत करना बेटा दोबारा से, तो आपने क्या बोले, ये गलत बात है, हम अच्छी चीज़ को हमारी रूटीन में डाल लेते हैं, उसे सेट एज डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। मतलब नेक्स्ट टाइम आप जाओगे तो वो रास्ते से जाकर लेफ्ट से जाओगे, क्यों,
क्योंकि वो गलत है। तो आपकी रूटीन में आ गया कि नहीं? तो आपकी रूटीन में सेट एज मतलब ये जो भी हमने काम करे वो सेट एज डिफ़ॉल्ट हो जाए। पर हमको करना है क्या? नहीं, वो तो हमने अभी मैनुअल करी, हम पोर्ट्रेट कर देते जो भी काम है। अब भले सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दो, पर ऑलरेडी था। तो इसलिए अब क्या करो, ओके, बढ़ाएंगे घटाएंगे वो अप्लाई हो जाएगा। देखो ये देखो टॉप से, वो तो हम यहाँ से भी कर सकते थे, नहीं करते थे। तो आपको शॉर्टकट तरीका पता होना चाहिए, पर कहाँ से हुआ है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ कितनी टैब है बताओ? 3 है, पेपर है, लेआउट है और मार्जिन। सबसे ज़्यादा मार्जिन ही काम की है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद देखो कॉलम में भी जाओगे तो नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है, देखो मोर कॉलम में भी फिर क्या आ गया, डायलॉग बॉक्स। तो 5 ऑप्शन तो वही आ गए, आगे कि नहीं आ गए? जैसे यहाँ 2 पे क्लिक करें तो क्या आ गया 2, 3 पे क्लिक करें तो ये तो मैनुअली बढ़ा भी सकते हैं, पर मैंने बताया था कॉलम की संख्या उतनी ही रखना है जितना पेज में ज़रूरत है। पता चल रहा है ये जो घर मतलब अपन ने हॉल है इसको 10 भागों में बांट दी, कोई उचित है क्या भाई? सिंपल सी बात, इसको 3 भागों में बांटेंगे तो इज्जत से 3 कमरे बनेंगे, तो रहने योग्य भी रहेंगे। पर अगर हमने एक एक बना दिए तो छेड़ी भी नहीं बचेगा, वो बचेगा क्या? कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए 6 कॉलम ना करके हम मैक्सिमम 3 रख सकते हैं, चाहे तो आप 2 रख लो। और दोनों के बीच में लाइन चाहिए, देखो चेक बॉक्स है। अभी देखो, अभी लाइन आ रही थी क्या? अब आ गई। अब अपने को लग रहा है बॉर्डर खींची हुई, अब सही मायने में लग रहा है बाउंड्री हो गई। तो वापस से जाएंगे कॉलम में और कहाँ जाएंगे, और इसको कर देंगे अनटिक, या फिर एक कॉलम कर दो खुद ब खुद गायब हो जाएगी। जैसे मान लो आप 3 कॉलम करते हो तो तीनों के बीच में जगह कितनी रहेगी, कितनी बिड्थ रहेगी, देखो ऑटोमेटिक दे रहा है। क्यों? क्योंकि इक्वल कॉलम बिड्थ है। जैसे अपन बोलते हैं ना 3 भाइयों में बंटवारा करना है, तो क्या बोलते हैं भाई, 3 जितनी प्रॉपर्टी है उसको 3 से डिवाइड कर दो, बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे टोटल पेज में जितनी जगह है उसको 3 से डिवाइड कर दो, और तीनों के बीच में मेड़ भी तो रहना चाहिए, मतलब मार्जिन। तो ये जो है आपकी स्पेसिंग है तीनों के बीच में, 0.5 की स्पेसिंग। मान लो एक घर को 3 भागों में बांटना, बीच में जगह नहीं छोड़ेंगे, दीवार की जगह मान लो, तो दीवार की जगह बोल दी स्पेसिंग, और चिपका चिपका कर दी। प्लाई बोर्ड भी लगाएंगे तो भी तो स्पेस लगेगा, ज़्यादा घनिष्ठता है तो प्लाई बोर्ड लगा दिए। किसी दिन दिमाग खराब, प्लाई बोर्ड को तोड़ दो। दिमाग खराब मतलब भाई भाई से मिलने की इच्छा हो रही है, प्लाई बोर्ड को तोड़ कर भाई तरफ चले जाओ, और अंबुजा सीमेंट की दीवार बना दिए। तो वो एक ऐड देखे कि नहीं आपने, भैया ये टूटे ही नहीं रही है ना, तो वैसी दिक्कत होगी। तो यहाँ अपन ने देखे कॉलम की बिड्थ कितनी रहेगी और हर एक के बीच में कितना स्पेस रहेगा। ऑटोमेटिक रखना तो चेक कर लो, और अगर ऑटोमेटिक नहीं रखना तो क्या करोगे? अब जैसे किसी भाई को या किसी कॉलम को कम ज़्यादा करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, किसी को बढ़ाएंगे तो इनका कम होगा कि नहीं, कि बराबर रहेगा? घटा रहा है ना अपन, उसी का तो घटा रहा है। देखो उसी का घटा के किसी और को दे रहा है। जैसे ये कम लेना चाह रहा है अपनी मर्जी से, तो वो फेंक देगा क्या? बचा वाला दोनों भाई ले लेंगे, नहीं लेंगे कि फेंक देंगे? देखो इनने ले रहा है कि नहीं, ध्यान से देखना, ले रहा है। ये देखो ये ज़्यादा ले रहा है तो बोले हाँ ठीक है भाई तू ले ले, है ना। तो इससे अच्छा क्या है, इक्वल कर दो। तो ये समझ में आया। उसके बाद ओके कर दो, तो देखो 3 कॉलम आ गए। लाइन लाना तो लाइन ले आना, नहीं लाना तो नन कर दो, यहीं से नन या बन। ये देखो उसके बाद ब्रेक का मतलब हो जाता है, देखो ब्रेक का सिंपल मतलब है, जैसे मान लो अपन ने यहाँ से लिखे हैं और इससे हम एंटर मारेंगे, देखो दूसरे पेज में ले जाना तो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, बहुत बार एंटर मारना पड़ रहा है। पर हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हम वापस ले आते हैं। कंट्रोल जेड से वापस होता है। कंट्रोल जेड मतलब क्या है, ये देखो अंडू, जो काम किए उसको वापस करना, यानी कि सॉरी बोलना। तो देखो यहाँ पे हमने कर्सर रखे, हम चाहते हैं सीधे ब्रेक हो, तो इसको बोलते पेज ब्रेक। जैसे पेज ब्रेक करे देखो दूसरे पेज में आ गया, पहले पेज में वहीं तक बचा। ठीक है, तो अभी पेज ब्रेक इतना बस कर लेना, बाकी अपन बाद में देख लेंगे। पहला ऑप्शन बस ये वाला, बाकी कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट टेपिंग, कॉलम में रहेगा तब ब्रेक होगा, तो अभी ज़्यादा लोड मत लेना। यहाँ देखो हमारे पास कितनी लाइन है, अगर गिनने बोले तो गिनना पड़ेगा कि नहीं? तो अगर लाइन गिने बगैर हमको पता चल जाए तो लाइन नंबर यहाँ पे कर दो कंटिन्यूअस, देखो 49। ठीक, अब उदाहरण के लिए आपसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर पेज में कितनी है, तो दिक्कत हो गई। यहाँ तो 38 है और यहाँ तो पता ही नहीं चला, गिनना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो एक और ऑप्शन है, रीस्टार्ट प्रत्येक पेज में। देखो नीचे देखना 11 लाइन, हर एक पेज की सेपरेट। और नहीं रखना किसी को तो नन कर दो, बाकी चीज़ें ज़्यादा लोड मत लेना, है ना। जो हमारे काम की वो बस देख रहे हैं अभी हम। अब उसके बाद देखो ये मैंने बताया इतना, आप ही नीचे वाला जो करते हैं, देखो इससे क्या हो रहा है, लेफ्ट से मार्जिन आ रही, लेफ्ट से मार्जिन को बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट, है ना। और राइट से मार्जिन आ रही है
उसको क्या बोलते हैं, ये देखो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आ रहा है कि नहीं, तो इसको राइट इंडेंट बोलते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यही काम हम किससे कर सकते हैं, देखो लेफ्ट और राइट, तो ऑप्शन से कर लो या रूलर से, बात तो एक ही है। जैसे मान लो आप इससे बढ़ाते हैं, देखो बढ़ रहा है, तो वही काम होगा। और अगर इससे बढ़ाएंगे तो देखो उधर से देखना, राइट साइड से, ठीक है। तो आपको ज़्यादा सरल क्या लग रहा है, रूलर वाला है कि फिर ये ऑप्शन, ऑप्शन अच्छा लग रहा है। पर रूलर से भी तो देखो ये रूलर से पॉइंट पकड़ो, नहीं डबल एरो जल्दी नहीं आता, पर ये पॉइंट तो रखा ही हो ना, पॉइंट को पकड़ना है हमको। देखो डबल एरो से पूरे पूरे जाएंगे, अलग अलग काम होता है, ये मत सोचना। और इस पॉइंट से जो है क्या हो रहा है, जिस पर्टिकुलर पैराग्राफ को करना है उसमें आ रहा ऑप्शन, ठीक है। उसमें भी देखो नीचे वाला ऑप्शन तो हमेशा रह रहा है, देखो ये कितना सरल है, और उसमें वही क्लिक ही करते रहो, तो ज़्यादा अच्छा क्या है, रूलर। तो दोनों से करके देख लेना, क्योंकि हमको बनना चाहिए। उसके बाद देखो ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ के बीच में क्या है, दूरी है कि नहीं, देखो दिख रही। तो हम चाहते हैं दूरी हमारे अनुसार हो, तो देखो ऊपर से दूरी कितनी रहेगी, या कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, देखो ठीक है। ये रहता पैराग्राफ की दूरी। अब ये तो 4 ऑप्शन होगा, नीचे पैराग्राफ के सामने फिर डायलॉग लॉन्चर दिख रहा है, दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे और ये देखो फिर से क्या आ गया हमारे सामने, पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स। कितने टैब है, 2, ये देखो है। अलाइनमेंट तो पता होगा आपको, देखो फिर से देखो होम में चले, देखो ये 4 अलाइनमेंट पता है कि नहीं। कैसे भाई, उदाहरण के लिए इन दोनों को हमको जस्टिफाई करना, देखो इधर से भी बराबर, और अगर लेफ्ट कर दिए देखो इधर से कटा फटा, राइट कर दिए तो इधर से कटा फटा, और सेंटर कर दिए तो दोनों तरफ से कटा फटा, बीच में से बराबर। तो ये तो पता है। उसके बाद लाइन स्पेसिंग भी पता होगी, है ना। दूर करते हैं देखो हर एक लाइन को अपन, देखो ये, या फिर नॉर्मल रहने देते। उसके बाद अपन ने बाकी चीज़ देखे, चलो अपन चलते यहाँ से भी पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स आ रहा है, और हम पैराग्राफ पे लेआउट से क्लिक करेंगे तो भी वही डायलॉग बॉक्स आएगा। अब अलाइनमेंट बताओ मुझे, 4 अलाइनमेंट नाम से दिए यहाँ पे बन जाएंगे, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई। आउटलाइन लेवल अभी छोड़ देना। लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट देखे कि नहीं अभी, लेफ्ट से और राइट से देखें, देखो कैसे देखे थे, रूलर पकड़ के खींचे नीचे वाली, या फिर ये दोनों ऑप्शन कहाँ आई है। उसके बाद ऊपर और नीचे से गैप देखे कि नहीं पैराग्राफ के, तो ये ऑप्शन तो वही है, पर हमारे सामने 2 देखो एक ऑप्शन एक्स्ट्रा जुड़ गया है, ये देखो फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। फर्स्ट लाइन का मतलब हो जाता है, जैसे उदाहरण के लिए पैराग्राफ चेंज करके लिखो बोलते कि नहीं कभी कभी आपको, तो आप क्या करते हैं, ऐसे लिखते थोड़ी स्पेस देख लिखते, तो स्पेस देखे लिखते वो कहलाता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। जैसे हमने फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करे, कितना छोड़ोगे आप, मान लो 1 इंच छोड़ देते, तो देखो यहाँ स्पेस देगा पहली लाइन। अब आपको सही सही पता चल रहा है पैराग्राफ चेंज हुआ, चल रहा है पता। और अगर हम बराबरी से लिख देते तो क्या होता, इसको मान लो इसको अपन नन कर देते और ओके कर दो, अब पता चल रहा है पता, गैप से, गैप नहीं रहता तब दिक्कत हो जाती, तो हमारी कॉपी में बराबर रहती लाइनें, गैप कहाँ रहता है, एक मतलब 1 2, आप बीच में गैप छोड़ दोगे तो अजीब लगेगा। तो इसलिए हम देते हैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंट। यहाँ देखो 0.5 स्टैंडर्ड है, देखो हर एक में देना, तो क्या करोगे, कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे एक एक साथ, और यहाँ जाओ और यहाँ जाकर देखो फर्स्ट लाइन और 0.5 सब में कर दो। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहली लाइन को छोड़कर बाकी को करना है, तो क्या हो जाता है, हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग का मतलब हैंगर होता है कि कपड़े टांगने वाला, टांग दिए, है ना। तो ऐसे ही देखो इस पर्टिकुलर शब्द से हम पूरे पैराग्राफ को टांग दिए, देखो, तो इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। उसके बाद इनमें लाइन गैप बढ़ाना है, तो देखो लाइन गैप यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये तो करके देखे तब। यहाँ कुछ ऑप्शन आते हैं, इन ऑप्शन को 1 2 बार देख लेना, देखो क्या क्या है। सिंगल है, फिर इसके बाद क्या दिया है, 1.5 लाइन, फिर डबल, फिर एटलीस्ट, फिर एग्जैक्टली, और उसके बाद है मल्टीपल। तो ये ऑप्शन याद रखना, जैसे CPCT में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो बोलता है कि लाइन स्पेसिंग में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपसे मैं पूछूं कल, तो क्या बोलेंगे कि भाई, जैसे इतने लोग बच्चों में से दूसरे दिन अगर पूछूं मैं कि कल कौन नहीं आया था इनमें से, तो आपको इनके चेहरे याद होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे देखो
इतने मतलब जो ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। जैसे एक 3 ऑप्शन तो यहाँ के दे देगा वो, और एक ऑप्शन कहाँ के देगा, गलत, तो क्या बोलोगे यही है, तो वही हमारा सही आंसर होगा, है ना। तो ऐसे ही अपने को इनको याद रखना है। जैसे उदाहरण के लिए अलाइनमेंट इनमें से कौन सा नहीं होता है, या इनमें से कौन से होते हैं, तो बोलेगा 1 2 3, या और इनमें से सभी, या 1 2, तो कोई भी हो, हमको 4 ऑप्शन पता था, हम लगा सकते हैं। ठीक है, बन जाएगा। चलो ये तो हो गए हमारे क्या, पैराग्राफ। मतलब यहाँ हमने पेज सेटअप देखे जिसमें हमने कॉलम और पेज ब्रेक भी देखे, लाइन भी देखे, हाइफिनेशन भी देखा ही लोग। जैसे उदाहरण के लिए हम इनको कर देते नॉर्मल अभी, है ना, बड़ा कर दे थोड़ा, और यहाँ जाकर कर देते हैं नन, लेफ्ट इंडेंट भी कर देते हैं 0, और अलाइनमेंट कर देते हैं सभी को जस्टिफाई। ओके, हो गया। ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, कुछ में मतलब कोई शब्द इधर आना चाहिए था। कभी कभी होता है ना कि जैसे आप किनारे पे नहीं बन रहे हो, थोड़ी सी जगह आधा व्यक्ति बन सकता है, पर आधे में कैसे खड़े रहोगे आप, तो आप क्या बोलते, अरे एक पाँव बस खड़ा हूँ मैं, क्या दूसरी लाइन में चले जाता हूँ, भले पीछे चला जाओ। पर ऐसा नियम लगा दे कि आधा काट के वहाँ रख दे आपको और आधा नीचे वाली लाइन में। पर शब्द में तो हो सकता है, आप में तो नहीं हो सकता है, पर शब्द में हो सकता है कि नहीं। जैसे मान लो सर्च है, तो सर्च में से SEA यहाँ आ जाए और डैश लखे RCH इधर आ जाए, होता है ना, कभी कभी अपन भी करते हैं कॉपी में, है ना। रिजर्वेशन में रिजर्व उधर लिख दिए और वेशन इधर लिख दिए, तो आधा आधा मतलब दोनों को जोड़ना है, और दोनों को जोड़ना है, उसका सबूत क्या है, डैश। तो डैश को बोल देते हैं हाइफिनेशन। क्या बोल देते हैं, यहाँ गए और हाइफिनेशन को ऑटोमेटिक कर देना, सिर्फ कुछ नहीं करना। अब ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं डैश लगा होगा, नहीं लगा तो अपन अभी करवा देते हैं उसको, डैश को। देखो थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, देखो यहाँ ध्यान से देखो, D, हाँ आ गया। और देखो कहीं लगा हुआ, देखो डॉक्यूमेंट में देखो, है ना। और देखो यहाँ पे भी, मतलब जहाँ शब्द आने की गुंजाइश है वो थोड़ा सा ले रहा है, बाकी को नीचे फेंक दे रहा है। और फेंकने के लिए क्या बोल दे रहा है वो, डैश, कि भाई इसके आगे कुछ है, तो मतलब आपको मिलाकर पढ़ना है। ठीक है, और इसको D पढ़ लियो, इसको साइन पढ़ लिए तो डिसाइन बन जाएगा, जबकि डिज़ाइन है वो, है ना। साइन ही पढ़ोगे ना, इसको अकेले पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, साइन, पर उसके साथ मिला के पढ़ोगे तो डिज़ाइन, तो इसलिए जोड़कर पढ़ना है। वो बताता है डैश, वो डैश को ही क्या बोलते हैं अपन, हाइफिनेशन। क्या बोलते हैं, समझ गए। तो ये है हमारा यहाँ पे। अब बोलोगे ये ऑप्शन काहे के है, तो आपने पिक्चर वगैरह लाए कि नहीं, चलो पिक्चर ला कर देखते हैं। तो पिक्चर लाए होंगे तो देखो लेआउट में ये ऑप्शन देखे होंगे आपने, रेफ टेक्स्ट। और पोजीशन का मतलब ऐसा समझ लो, आप अभी कहाँ बैठे कमरे में, बताओ मुझे, बीचों बीच में कहीं पे भी, तो पोजीशन हमारी 9 होती है। देखो किनारे में बैठालना है, सेंटर में, कहाँ बैठालना है आपको, ये देखो आप सेंटर में, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन है। और टेक्स्ट के बीच में कैसा बैठना चाहिए, उसके लिए रेफ टेक्स्ट। मान लो इसी के ऊपर आपने एक और पिक्चर लेकर आ गए, चलो एक और ले आते, ये रसीद ले आते। अभी रसीद बहुत बड़ी होगी, इसको अपन कर लेते हैं छोटा। वो कहाँ गया हमारा QR कोड, इसी के पीछे है क्या, नहीं वो सेलेक्ट था इसलिए गायब हो गया, हम कर लेते इसको। ओके, अभी रसीद है और यहाँ ये QR है। ठीक है, अभी QR को अपन कर लेते हैं क्या, स्क्वायर कर लो, और इसको भी कर लो स्क्वायर, और इसको इसके ऊपर ले आओ। अब वो तो चला गया पीछे, चला गया कि नहीं, पर सेलेक्ट है कि नहीं वो अभी, तो उसके लिए हो जाता है। देखो यहाँ पे पेज लेआउट में ही ब्रिंग टू फॉरवर्ड मतलब ऊपर लाना, सेंड टू बैकवर्ड मतलब नीचे ले जाना। ये देखो ऊपर ले आए, यहाँ से नीचे चला गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो आप वो कर सकते हैं, उनकी प्राथमिकता सेट कर सकते हैं कि ऊपर कौन सा शो होगा, उसके नीचे कौन सा, उसके नीचे 10 है तो 10 को आप सेट कर सकते हैं। किसके माध्यम से, जिसको सेलेक्ट करोगे उसको नीचे ऊपर ले जाते रहना, नहीं तो नीचे। ठीक है, बाकी चीज़ें देखो, यहाँ आप देखोगे तो ये जो है रोटेट करते थे अपन, इससे ऐसे रोटेट हम इससे भी कर सकते, पूरा 90%। देखो वर्टिकल करना है, जैसा भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें सेलेक्ट पेन करके है, तो सेलेक्ट पेन में जाओगे, देखो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिख रही। अगर आपको दिखाना नहीं है, देखो यहाँ गायब कर सकते हैं। देखो आँख दिख रही, पासवर्ड वाली आँख है ये। ठीक है, जिसको दिखाना जिसको छुपाना वो यहाँ से, किससे, सिलेक्शन पेन से, समझ गए। यहाँ से हाइड ऑल करना, देखो हाइड ऑल, शो ऑल करना तो शो ऑल, एक एक करके करना, तो वैसे ही। तो ये
ये पैनल है एक प्रकार का, सेलेक्ट पैन। उसके बाद अलाइन तो हमारे लिए ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, पेज में कहाँ रखना है तो हमने ऑलरेडी पेज पोजीशन देख ली है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे हर एक में आते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ आपने फॉर्मेट वाला टैब देखे होंगे, तो फॉर्मेट में भी तो आ रहा है, देखो पूरे, ये तो ऑलरेडी पहले भी करे अपन ने, पर पूरे ऑप्शन नहीं समझे थे, ठीक है। तो अभी आपको कौन सा टैब अच्छे से करना है, पेज ले आओ, और पीछे की भूलना है क्या, नहीं। जब भी स्टार्ट करते हैं तो आपको होम से ही स्टार्ट करना। होम में देख लिए कौन से ऑप्शन नहीं बन रहे या डाउट है, फटाफट पहले करके देखे, फिर दूसरे टैब में आए तो अब जब दोबारा प्रैक्टिस करोगे ना तो फटाफट बनेंगे, क्योंकि दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी। डिज़ाइन, फिर आके जाके आप क्या करोगे, जैसे मान लो चौथे नंबर पे कोई व्यक्ति है और आप 3 व्यक्ति को इग्नोर करके उसको सलाम ठोक रहे हो, तो क्या होगा, बुरा लगेगा न तीनों को। तो क्या करो, उनको भी थोड़ा थोड़ा सलाम करते चले जाओ और उसके जाके मिल लो आखिरी वाले। मिलना ही तो है उससे, किससे मिलना है, पेज लेआउट से। तो इनको सलाम करना पड़े, मतलब नमस्ते करना पड़ेगा कि नहीं, तो इनको नमस्ते करते चलना शुरू दिन से, मतलब जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई तो आते बराबर इनको नमस्ते करो, उसके बाद इसमें जाओ। अब धीरे धीरे व्यक्ति बढ़ रहे हैं तो नमस्ते करने, भाई दूसरे दिन से वो खुद भी नमस्ते करने लगेंगे तुमको, क्यों, क्योंकि वो भी पहचानते हैं। जब 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो वो खुद क्या बोलेंगे, हाँ यार पहचान का व्यक्ति आ गया, ठीक है। चलो इसकी प्रैक्टिस करो अभी पूरी।